हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू मोनेटाइज ए ब्लॉग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक ब्लॉग है या फिर अगर मान लो कि आप एक नया ब्लॉग बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको उस ब्लॉग को मोनेटाइज कैसे करना है। ठीक है, मोनेटाइज करने के सारे टेक्निक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहे ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिले। ठीक है, तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉग के बारे में। तो ब्लॉग एक वेबसाइट हुआ और वेबसाइट को होस्ट करने के लिए आपको चाहिए एक होस्टिंग। ठीक है, अगर आप अपने अभी तक एक ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है और आप अपने ब्लॉग के लिए एक अच्छा सा होस्टिंग ढूंढ रहे हैं, तो गाइस होस्टिंग में अभी आपको 75% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 65 कंपनी आपको देती है और 10% डिस्काउंट आपको मेरे लिंक के थ्रू जाने से मिल जाएगा, और वो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप डायरेक्टली वहां जाकर होस्टिंग को परचेस कर सकते हैं और अपने ब्लॉग को आप लॉन्च कर सकते हैं। अभी ये ऑफर 75% का चल रहा है। ठीक है, अभी ये ऑफर थोड़े टाइम बाद जा भी सकता है, रह भी सकता है, और हो सकता है दिसंबर में 75% से ऊपर का आपको देखने को मिल जाए मेरे लिंक के थ्रू। लेकिन जो भी है, दिसंबर में होगा जो कुछ भी होगा, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे सेल के टाइम पे सारी चीजें होती है। तो ऐसे में फिलहाल आपको 75% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं और आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लिंक के थ्रू डिस्काउंट मिल रहा है तो आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम एक ब्लॉग लिखने के बारे में सोचते हैं, एक ब्लॉग बनाने के बारे में सोचते हैं, तो हम को लगता है कि यार देखो, होस्टिंग की जैसे मैंने बात की, ठीक है, तो होस्टिंग परचेस करने में आपका इन्वेस्टमेंट लग रहा है। तो अब इन्वेस्टमेंट जब लगता है, तब हमको लगता है यार कहीं ना कहीं से रेवेन्यू भी आना चाहिए, मतलब हमको भी पैसा बनाना है। ठीक है, शौक, कुछ लोग बोलते हैं कि हम ब्लॉगिंग शौक के लिए करते हैं। ठीक है, वो बात हो रहा है कि ब्लॉगिंग जो बंदा शौक के लिए करता है, उसको उसके थ्रू अर्निंग किसी भी हालत में हो जाती है, और अगर अर्निंग नहीं होती है तो इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट होता रहता है। ठीक है, हर साल आपको होस्टिंग को रिन्यू कराना पड़ेगा। मैं जिस होस्टिंग की बात कर रहा हूं, वो अगर आप 3 साल के लिए लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। वो भी चॉइस प्लस प्लान लेना पड़ेगा आपको। चॉइस प्लस प्लान अगर आप लेते हो तो आपको 3 साल में बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, और 3 साल लेना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर पहले साल में आप काम करना शुरू करते हो, ठीक है, तो पहले साल में हो सकता है आप इतने इंटरेस्ट के साथ काम ना करो, और अगर आप कर भी लेते हो तो 18 महीने तक जब आप अपने ब्लॉग पे काम करते हो, तब जाके अच्छा खासा रिजल्ट आना शुरू होता है। ठीक है, अगर 18 महीने मतलब 12 महीने बाद अगर आप सिर्फ एक महीने के लिए, 1 साल के लिए अगर आप होस्टिंग लेते हो, तो 12 महीने बाद आपको उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। और इस रिन्यू कराने के टाइम तक अगर आपने कुछ ज्यादा नहीं कमाया होगा तो आपको लगेगा यार क्यों कराओ रिन्यू। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले से ही 3 साल के लिए ले लोगे तो 18 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप कभी जान नहीं पाओगे कि आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो 12 महीने बाद होस्टिंग बंद कर दी ना। तो इसलिए आप जब लो तो 3 साल के ले लो, ताकि आपको रिजल्ट मिले, और 3 साल का आपको कंपेटिवली ज्यादा सस्ता पड़ता है। ठीक है, तो वो आप ले सकते हो। तो ऐसे में जब भी हम एक ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो हमें खर्चा तो होता ही है। शुरू में होता है खर्चा, फिर हर साल रिन्यूअल पे आप खर्चा होता है। 3 साल के लेते तो वो एक अलग बात रहती है, लेकिन 3 साल बाद आपको वापस रिन्यू कराना पड़ेगा। तो मतलब हम मोनेटाइज किए बिना तो रह नहीं सकते, सीधी सी बात है। हर इस दुनिया में हर अच्छी चीज को चलते रहने के लिए कुछ फंड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर वो फंड ना मिले तो वो अच्छी चीज लंबे टाइम के लिए नहीं चल पाती। ये एक रियलिटी है। आप ये नहीं सोच सकते कि यार किसी ने अपन को कोई चीज पहले फ्री में दिया। जैसे अगर हम बात करें जियो ने हमें कुछ चीज फ्री में दिया, ठीक है, वो बात हो रहा है कि जियो ने अपनी क्वालिटी बहुत गिरा दी है, अभी घटिया हो चुकी है, और अभी देखा जाए तो क्वालिटी रही ही नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई भी अच्छी चीज जो आज हमें मिल रही है, वो आने वाले टाइम में हर इंसान को उसको मोनेटाइज करना पड़ता है, हर कंपनी को उसको मोनेटाइज करना पड़ता है। नहीं तो वो कंपनी उसको आगे लेके चल नहीं सकती यार। जिंदगी भर कोई चीज फ्री नहीं दे सकती कोई कंपनी, क्योंकि उस चीज को लेके चलने में उनको बहुत खर्चा आता है। ठीक है, उस खर्चे को निकालने जितना तो उनको मिलना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि उसके पीछे कितने सारे एम्प्लॉयज लगे होते हैं, बहुत सारा खर्चा आता है। तो वैसे ही हमारी अगर हम बात करें तो ब्लॉग में भी रेवेन्यू जनरेट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे में क्या होता है, तो रेवेन्यू जनरेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं ब्लॉग में। अब मैं आपको एक एक तरीके करके गिनाऊंगा। सबसे पहला जो हमारा तरीका होता है वो होता है गूगल एडसेंस। अब गूगल एडसेंस की अगर हम बात करें तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलना होता है। हमारे ब्लॉग को जब उसका अप्रूवल मिलेगा तभी मोनेटाइज हो सकता है। हम उसमें कुछ और कर नहीं सकते। सीधी सी बात है यार कि अप्रूवल लेना देखा जाए तो बहुत आसान है।
अगर आप सब कुछ सही तरीके से करोगे तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अब सही तरीके से मतलब क्या, मतलब आप अगर अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो आपको क्या करना है, एक अच्छे कंपनी से होस्टिंग लेना है, ठीक है। तो उसका लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। लेकिन अब ये तो ठीक है, पैसा खर्च करने की बात है, लेकिन सिर्फ पैसा खर्च करने से सब कुछ नहीं हो जाता है, आपको मेहनत भी उसी लेवल पे करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखना कि ब्लॉग पोस्ट लिखते टाइम 1000 वर्ड का कंटेंट आपको हर ब्लॉग में लिखना है, मिनिमम आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको तब तक करना है जब तक आपका ब्लॉग मोनेटाइज नहीं हो जाता। उसके बाद भी अगर आप करोगे तो आपको फायदा होगा, लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए आपको 25 ब्लॉग पोस्ट लिखने हैं और उन सब में मिनिमम 1000 वर्ड का लिखना। मिनिमम कह रहा हूं मैं, मतलब मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूं। मैक्सिमम तो मैं कहता हूं 2978 वर्ड का आपका कंटेंट होना चाहिए रैंक करने के लिए। इतना आप कंटेंट तो आपको हर ब्लॉग पोस्ट में आपके होना चाहिए, तब जाके आपका रैंक होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सिर्फ और सिर्फ गूगल एडसेंस के नजरिए से अगर हम देखें तो ठीक है, 1000 वर्ड्स में काम चल जाएगा, ठीक। इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं होता है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना, लेकिन 1000 वर्ड तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। 1000 वर्ड का कंटेंट आपने लिख दिया, आपका पहला क्राइटेरिया वहां पे कंप्लीट हो जाता है। दूसरा कि खुद का कंटेंट बनाओ यार, मतलब दूसरे कहीं से कॉपी मत करो, कहीं से कॉपी मत करो और खुद का कंटेंट लिखो। चीजों को चेंज करो, दूसरे का कंटेंट उठाओ, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन उसमें देखो कि क्या कमी है, उस कमियों को आप पूरा करो, ठीक है। और जो इमेजेस वगैरह डालते हो, देखो कि आप अपने खुद के इमेजेस बनाओ यार। फोटोशॉप सीख लो, ठीक है। फोटोशॉप सीखने के लिए अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप जाके फोटोशॉप भी सीख सकते हो, इमेजेस वगैरह बनाना, बैकग्राउंड बनाना, ये सारी चीजें आप सीख सकते हो, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर प्रॉपर अगर आप थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लोगे तो आप अपने खुद की इमेजेस बना सकते हो। फिर आपको ये कैनवा, क्रेलो, ये पिक मंकी, इन यहाँ से आपको इमेजेस उठाने नहीं पड़ेंगे। आप यहाँ से अब इमेजेस उठाते हो तब जाके कहीं जाके आपको देखा जाए तो कॉपीराइट फ्री इमेजेस होती है वो सारी की सारी। लेकिन क्यों लेना, मतलब अपना खुद का कंटेंट रखो ना यार, अपना पूरा कंप्लीटली अपना खुद का कंटेंट रखो, अपना फोटो रखो उसमें, ताकि एक ब्लॉग पोस्ट भी अगर चलता है तो आप खुद पॉपुलर हो जाओ। दूसरों के इमेजेस लेके क्या पॉपुलर कराना यार, ठीक है। अपना खुद के इमेजेस बनाओ, उसमें जो मजा है ना वो एक अलग ही मजा है, ठीक है। अपने खुद के इमेजेस बनाओ फोटोशॉप में। मैं भी ये करता था अपने ब्लॉग में, मैं भी ये चीज करता था, ठीक है। अब दूसरा, मतलब ये तो हो गया अप्रूवल के लिए। आपको मतलब सीधी सी बात है कि आपने ये कर दिया, यूनिक कंटेंट रख लिया, इमेजेस भी आपने यूनिक रख दिया, आपने 1000 वर्ड का कंटेंट लिख दिया, 25 ब्लॉग पोस्ट लिख दिया। इतना अगर आप कर लेते हो तो आपने यहाँ पर सब कुछ सही किया है, ठीक है। अब दूसरी चीज होती है एसईओ अच्छा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एसईओ मतलब आपको टाइटल वगैरह प्रॉपर लिखने पड़ेंगे, कीवर्ड की आपको स्पैमिंग नहीं करनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा कीवर्ड डाल के आपको स्पैमिंग वगैरह नहीं करनी है। स्पैमिंग वगैरह करते हैं ना तो आप लंबा चौड़े टाइम तक अगर आप करते रहते हो, ठीक है। आपको बोट ट्रैफिक नहीं भेजना है, किसी भी हालत में आपको बोट ट्रैफिक नहीं भेजना है, ठीक है। आपको लगेगा कि आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो मैं बोट ट्रैफिक भेज दूं, नहीं, आपको बोट ट्रैफिक बिल्कुल नहीं भेजना। आप काम करते रहो, गूगल को पता है कि नया नया ब्लॉग है, कहां से आ जाएगा ट्रैफिक, ठीक है। लेकिन एक तरीका होता है हर चीज को काम करने का। अगर हमारी तरफ से कोशिश रहेगी, अगर हम 25 ब्लॉग पोस्ट रेगुलर बेसिस पे लिखते रहेंगे और कंटिन्यूअसली हमारे जो ब्लॉग पोस्ट आप शेयर करो, आप अच्छे खासा शेयर करो, आप जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर करो, बैकलिंक्स बनाओ, ठीक है। उन सब में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको बोट ट्रैफिक नहीं भेजना है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये सारी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। बाकी एसईओ वगैरह आप जितना कर सकते हो आप करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि गूगल एडसेंस ये नहीं कहता कि आप एसईओ करो, ठीक है। गूगल एडसेंस सिर्फ ये चाहिए कि आप सारी चीजें सही करो, कोई भी ऐसी गलत चीज हो तो वो मत करो आप। आपको पता चलता है ना, जैसे क्रैक के बारे में नहीं बताना है, ठीक है। गलत चीजों के बारे में आपको नहीं बताना है अपने ब्लॉग में, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक चीजें होती है जो आपको नहीं करना है, ये आपको गूगल बताएगा नहीं, लेकिन सीधी सी बात है ना, गलत है तो नहीं करना है, और अगर करते हैं तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जो चीजें खुद को लगती है कि हाँ ये चीज सही है, बस आप बिंदास वो चीज करो, आपका ब्लॉग मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट होना चाहिए आपके वेबसाइट पे। जब मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई करोगे तो कंटेंट अच्छा खासा होना चाहिए। अब आपको मिल गया अप्रूवल। अप्रूवल मिलने के बाद आपके वेबसाइट पे ऐड चलने शुरू हो जाएंगे, और उस ऐड के ऊपर अगर मान लो इंप्रेशन पे भी आपको पैसा मिलेगा। गूगल एडसेंस का ये अच्छी बात रहती है कि इंप्रेशन पे भी पैसा मिलता है और क्लिक पे भी पैसा मिलता है, ठीक है। इन दोनों चीजों पे पैसा मिलता है। अब काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स है, अगर हम बात करें गूगल एडसेंस की, अगर हम बात करें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है। एड्स जरा है, ऐसे ना जाने कितनी कंपनियां उसको ऑल्टरनेटिव लेके बैठी हुई। लेकिन मैं सही बताऊं, रियलिटी ये है, काफी सारे लोगों ने वीडियोस बनाए होंगे, अगर आप कहोगे तो मैं भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैंने आज तक इसलिए नहीं बनाया
उनमें से एक भी गूगल एडसेंस के कहीं नहीं हटता है, दूर दूर तक कहीं भी नहीं हटता है। मतलब इतने कम एड्स आते हैं उसमें, एक ही ऐड दिखाई देता है, वो भी गेम का ऐड दिखाई देता है, और उस पर भी क्लिक के कोई पैसे नहीं आते, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंप्रेशन के पैसे आते हैं। और इंप्रेशन से इतने पैसे नहीं आते, रियलिटी तो वही है, सिर्फ इंप्रेशन से इतने पैसे नहीं आते। वहीं अगर किसी बंदे को ऐड मतलब प्रॉपर ऐड अगर आपके ब्लॉग पे आ गया ना, जैसे आपने कोई ब्लॉग लिखा जिसमें आप होस्टिंग के बारे में बता रहे हो, और उस पर अगर एक होस्टिंग का ऐड आ गया और किसी ने उस पर क्लिक कर दिया ना, आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि एकदम रेलिवेंट ऐड आया आपके ब्लॉग पोस्ट के हिसाब से। तो ये एक चीज होती है। तो यहाँ पर आपको क्लिक्स के भी पैसे मिलते हैं गूगल एड्स, बाकी जगहों पे नहीं मिलते। तो आपको प्रॉपर्ली काम करना पड़ेगा गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए। दूसरी चीज, अब ये तो हो गया गूगल एडसेंस के थ्रू, मतलब एड्स या फिर आप एड्स चला लगाओ, जो भी आप ऑल्टरनेटिव लगाना चाहते हो लगाओ, आपको अप्रूवल दूसरी जगहों पे ज़्यादा इजीली मिल जाते हैं। गूगल एडसेंस में अप्रूवल के लिए बहुत कुछ फॉलो करना पड़ता है, और बाकियों में ऐसा नहीं है कि फॉलो नहीं करना पड़ता, वहां पर आपको अच्छा खासा ट्रैफिक चाहिए होता है। गूगल एडसेंस इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मांगता है, वो दूसरी कंपनियां ट्रैफिक मांगती है। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ट्रैफिक चाहिए, अगर आपके पास ट्रैफिक है तो वो आपको अप्रूवल दे देंगे, ठीक है। तो अब दूसरी बात है कि अगर गूगल एडसेंस का अप्रूवल हमें भले मिले या फिर ना भी मिले, तो हम अर्निंग कैसे करें, पहले दिन से अर्निंग कैसे शुरू होगी। अब अप्रूवल मिलने टाइम लगेगा ना, 25 ब्लॉग पोस्ट डालेंगे, रेगुलर बेस पे काम करेंगे, 6 महीने पुराना हमारा डोमेन रहेगा, तब जाके हम अप्रूवल मिलेगा, इतना ईजी तो है नहीं। तो ये चीज 6 महीने वाला अभी भी इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि इंडिया मतलब हमारे जो एशियन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज में यार गलत काम बहुत होते हैं, ठीक है, लोग कोई भी लूप होल ढूंढ के ना गलतियां करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें 6 महीने पुराना डोमेन हमारा होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात, अब यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप अर्निंग करने का, वो ये है कि आप अपने प्रोडक्ट सेल करो, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, XYZ कोई प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो, आप उसे सेल कर सकते हो। तो आप मान लो कि वो प्रोडक्ट आपका खुद का बनाया हुआ हो सकता है, ठीक है, आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। मान लो आप कुछ क्राफ्ट्स बनाते हो घर पे बैठे बैठे, आपने कुछ पुराने चीज़ों को कलेक्ट करके आपको क्राफ्ट्स बनाने की आदत है, आप पेंटिंग्स करते हो तो पेंटिंग्स बेचने की आपको आदत है, मतलब पेंटिंग्स बनाने की आपको आदत है, आप उसको बेच सकते हो। तो अपने खुद के प्रोडक्ट्स आप बना के बेच सकते हो। मान लो कि अब आपके पास अपने खुद के प्रोडक्ट्स नहीं है, आप नहीं बेचना चाहते अपने खुद के प्रोडक्ट, तो यहाँ पर भी दो ऑप्शन है। आप दूसरों के प्रोडक्ट बिकवाओ, ठीक है, आप दूसरों के प्रोडक्ट बिकवा सकते हो, आप उनसे कुछ प्राइस में वो प्रोडक्ट परचेस करो, फिर वो प्रोडक्ट आप अपने ब्लॉग के थ्रू ज़्यादा मतलब महंगा बेच सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पे ब्लॉग के थ्रू। और तीसरा ऑप्शन होता है, और मेरा फेवरेट ऑप्शन है ये कि आपको बेचने की भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, आपको सिर्फ बिकवाने की टेंशन लेनी है। मतलब कि आपको दूसरों का प्रोडक्ट है और आपके लिंक के थ्रू जाके कोई परचेस करता है तो आपको कमीशन मिलेगा, यानी कि अफिलिएट मार्केटिंग। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, अफिलिएट मार्केटिंग का, कि आप अमेजोन का अफिलिएट, अमेजोन में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ अपने ब्लॉग में, और अपना अफिलिएट लिंक वहां पर डालो। आपके लिंक के थ्रू किसी ने क्लिक करके परचेस किया तो आपको अब उस सामान को कोरियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कोरियर तो अमेजोन ही करेगी, लेकिन उसका कमीशन आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसे सिर्फ अमेजोन नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना एफिलिएट चलाती है, तो आप उनके एफिलिएट्स को ज्वाइन कर सकते हो और उनका माल आप बिकवाओ, कमीशन आपको मिलेगा। अमेजोन में तो फिर भी कमीशन बहुत कम रहता है, लेकिन सेल ज्यादा होती है, ठीक है। तो दूसरी कंपनियां ऐसी बहुत सारी है जो आपको बढ़िया खासा अच्छा खासा कमीशन देती है। आपको रिकरिंग एफिलिएट कंपनियां भी मिल जाएगी, वन टाइम एफिलिएट कंपनियां भी मिलेगी, आपको बहुत कुछ अलग अलग कंपनी आपको मिल जाती है, ठीक है। अगर आप जेवीजू को ज्वाइन कर लोगे तो आपको बहुत सारी कंपनियां वहां पे मिल जाएगी, और वहां जाके आप एफिलिएट्स अपने एफिलिएट के थ्रू आप कमाई कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया एफिलिएट प्रोडक्ट सेलिंग का काम हो गया। अब प्रोडक्ट सेलिंग में एक और चीज आती है कि आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। अब डिजिटल मतलब डाउनलोडेबल आप वर्चुअल प्रोडक्ट्स या फिर डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स आप सेल कर, जैसे कि पीडीएफ हुआ, ठीक है, आपने खुद के वीडियोस बना रखे, आप ट्यूटोरियल से आपके पास, तो आपको ट्यूटोरियल सेल एक बार बनाना है, जिंदगी भर बेचना है, ठीक है। तो अपडेट कर करके बेचना, जिंदगी भर नहीं बिक रहा, अपडेट कर करके बेचना पड़ता है, ठीक है। तो अपडेट कर करके आप अपने वीडियोस को डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। तो ये और भी ज्यादा इजी होता है, बस आपको एक पेमेंट गेटवे जोड़ना होता है अपने ब्लॉग के साथ, और आप बहुत ही इजीली आप अपने डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। वो आपको पे करेंगे और उसके बाद आप उनको डाउनलोडेबल लिंक दोगे, ठीक है, मतलब पे करने के बाद ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड कर पाए ऐसा ऑप्शन उनको मिल जाएगा। तो आपको सिंपली उनसे पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट लेना है और वो फिर आपकी ट्यूटोरियल्स को डाउनलोड कर लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आप एजुकेशन केस में कर सकते हो, बाकी भी दूसरे केस में वो आपको देखना है कि आप किस तरीके से अपनी चीजों को बेच सकते हो, ठीक है। अब
ब्लॉग के साथ आप अपना पूरा ई कॉमर्स स्टोर, जैसा कि मैंने कहा कि लोग क्या करते हैं, ई कॉमर्स स्टोर के साथ ब्लॉग लगा दो। आप अपने ब्लॉग के साथ ई कॉमर्स स्टोर लगा दो, आप पेमेंट गेटवे के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बेचो। मैंने जैसे कि पहले कहा था, अगर आप क्लास वगैरह, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब अगला है प्रोडक्ट रिव्यू, यानी कि स्पॉन्सरशिप। अब गाइस स्पॉन्सरशिप, काफ़ी सारी जो कंपनियां होती है वो हमें स्पॉन्सरशिप दे देती है। अगर हमारे ब्लॉग पर ट्रैफिक आता है तो कंपनीज खुद हमें कांटेक्ट करती है कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में आप एक रिव्यू लिख दो अच्छा सा, और आपको हम उसके लिए स्पॉन्सर करेंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि अगर आप अच्छा ट्रैफिक ला पाते हो अपने ब्लॉग पे तो आपको कंपनियां स्पॉन्सर करेगी। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। यहाँ पर क्या, आपको सिर्फ वीडियो बनाना होता है, आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सेल कराया हुआ नहीं हुआ कोई मतलब नहीं है। आप पैसे लो 3-4-5 हज़ार रुपए और एक ब्लॉग पोस्ट लिख दो, 5 हज़ार रुपए आ गए आपके पास। एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है, जो आप पहले फ्री में लिखते थे, आप उस ब्लॉग पोस्ट के लिए आपको लिखते ही पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। पहले आपको लिख के उससे व्यूज आने के वेट करना पड़ता था, अभी तो आपको लिख के पैसे मिल गए, और उसके बाद जब व्यूज आएंगे उसके ऊपर एड्स आएंगे तो उसके लिए अलग पैसे मिलेंगे। तो स्पॉन्सरशिप एक बहुत बड़ी चीज होती है यहाँ पर, कि आपको हर एक ब्लॉग लिखने से पहले आपके पास पैसे आ चुके होंगे। तो ये एक अच्छी बात है। अब मान लो कि आपका नया ब्लॉग है, ठीक है, तो आपके पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं आ रही, लेकिन एक अच्छा अमाउंट का आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अलग अलग लोगों को आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या स्पॉन्सरशिप एकदम से नहीं मिलती है कि मतलब यार अपन ने ब्लॉग बनाया, थोड़ा सा ट्रैफिक आने लग गया और अपन को स्पॉन्सरशिप लोग अपन कांटेक्ट नहीं करते, क्योंकि अपन इतने पॉपुलर थोड़ी हुए कि लोग अपन से कांटेक्ट करेंगे। फिर भी कांटेक्ट करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। मेरे पास आए हैं, मेरे पास मेल आए हुए कंपनियों के, लेकिन मैं दूसरी कंपनियों के साथ ऑलरेडी काम कर रहा था, तो मैं उनके लिए स्पॉन्सरशिप नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हीं के सेम कैटेगरी में मैं दूसरी कंपनी के साथ काम कर रहा था, मेरा उनके साथ टाई अप चल रहा था। तो मैं क्या है कि नहीं कर सकता था, मेरी बॉन्डिंग थी कि मतलब भाई आपने पैसा लिया है तो 5-6 महीने तक आप किसी और को प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने नहीं किया उनको प्रमोट, लेकिन मेरे पास मेल आया था एक कंपनी का नाम मैं यहाँ पर नहीं लूंगा, तो उस कंपनी ने मुझे बोला कि भाई आप हमारे चीज़ों को प्रमोट करो, 5 आर्टिकल आपको लिखने हैं, हम आपको इतना पे करेंगे। मैंने उनको कहा कि मैं अभी नहीं कर सकता, मुझे टाइम लगेगा करने के लिए, ठीक है, मेरे कमिटमेंट चल रही है दूसरे के साथ। तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई है। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आता था मेरे ब्लॉग, मेरा ब्लॉग भी 6-7 महीने ही पुराना था, ठीक है, लेकिन मुझे ये चांस मिला था। तो अब ये चीज़ होती है, अगर नहीं मिलता तो आप खुद कांटेक्ट करो, बोलो कि मेरे ब्लॉग पे इतना ट्रैफिक आता है, मैं आपका वहां पर डाल दूंगा, आप मुझे स्पॉन्सर कर सकते हो और आपका वहां पे फायदा होगा, ठीक है। तो ये चीज भी कर सकते हो। काफी सारे लोग आपको हाँ बोल भी देते हैं, क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट आप उनसे लेते हो, और 3-4 जनों से छोटा छोटा अमाउंट करके भी लोगे ना, तो 5-10 हज़ार रुपये तो आप ऐसे ही बना लोगे, ठीक है। तो ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि यार आज की डेट में आप देख सकते हो घर से बाहर जाके नौकरी करने के बाद भी आपको 5-10 हज़ार 15 हज़ार के ऊपर नहीं मिलता है यार। तो मतलब ऐसे में अगर आप 3-4 दिनों से बात करके आपने जैसे जैसे घर पे बैठे बैठे अगर आपने 10-15 हज़ार रुपये महीने बना लिया, तो ठीक है ना। कौन सा रोज पेट्रोल चल रहा है आपके, मतलब कहीं जाना पड़ रहा है आपको, पेट्रोल चल रहा है, तो मतलब ये सारी चीजें एक बेनिफिट ही रहती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और पैसिव इनकम बोलने की गलती कर देते हैं काफी सारे लोग, ठीक है। यूट्यूब को और ब्लॉगिंग को पैसिव इनकम, भाई पैसिव इनकम नहीं है भाई, ये आपका एक्टिव इनकम है, ये आपका मेन इनकम हो सकता है, ठीक है। पैसिव इनकम तो वो बोलते हैं जिसमें थोड़े से पैसे कमाते हैं अपन, ये एक्टिव इनकम है, ये रियल इनकम है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इनकम होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, घर बैठे बैठे आप ऐसे कमा, आपको पेट्रोल तक नहीं जल रहा है, तो मतलब यहाँ पर आपके ज्यादा आप अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे तरीके थे जो मतलब जिसके थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं ब्लॉगिंग के थ्रू, और ये सेम चीजें सब कुछ अप्लाई होती है यूट्यूब पे। यूट्यूब के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे चीजों को करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, ठीक है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और ब्लॉग में अलग रहता है, ब्लॉग का सीन ही पूरा अलग रहता है। ब्लॉग को रैंक करवाना, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें, एसईओ करना, सब कुछ होता है। यूट्यूब पे एसईओ वगैरह नहीं होता, यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मैटर करता है, अच्छा कंटेंट, ठीक है। उस चीज के लिए क्या करना होता है, सब चीजें मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल आज की वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें एकदम क्लियर कर दी है। तो इनके अलावा भी काफी सारी चीजें होती है कमाने की, लेकिन वो सब चीजें तब अप्लाई होती है जब आपके ब्लॉग पे दिन के 4-5 हज़ार से ऊपर का ट्रैफिक आता है, तब जाके आप कह सकते हो कि ब्लॉग से और भी काफी सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग बात रहती है, क्योंकि क्या होता है कि जब आपका ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो दूसरे जो नए ब्लॉगर्स होते हैं वो आपको पैसा देते हैं कि उनको एक बैकलिंक चाहिए आपके ब्लॉग से, और वो आपको आर्टिकल लिख के देंगे, मतलब गेस्ट ब्लॉगिंग मान के चलो एक तरह से। वो आपके ब्लॉग पे आर्टिकल आपको लिख के देंगे, सिर्फ उस आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए आप उनसे पैसे ले सकते हो। उस आर्टिकल पोस्ट करने से उनको ये फायदा होगा कि उनको एक बैकलिंक मिलेगा आपके इतने पुराने ब्लॉग से, तो उनका बहुत फायदा है उसमें। तो आप उनसे पैसा ले सकते हो, आर्टिकल भी वही लिखेंगे, पैसा भी वही देंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ पोस्ट करना है,
ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा ताकि दूसरे आपको कांटेक्ट करें आपसे बैकलिंक के लिए। और ये बैकलिंक बहुत कीमती होता है, हर चीज से कीमती होती है एक बैकलिंक। ठीक है, लोग आपको एक बैकलिंक के 50,000 तक कंपनीज आपको पे कर सकती है, क्योंकि अगर आपका ब्लॉग पुराना हुआ, अच्छा खासा डोमेन ऑथोरिटी रहा, अच्छा खासा पेज ऑथोरिटी है आपके, तो भाई आपको बहुत ज्यादा पे करती है कंपनी सिर्फ एक बैकलिंक के लिए। क्यों? बैकलिंक बहुत बड़ी चीज होती है, अच्छे खासे ब्लॉग से एक बैकलिंक मिलना ना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है गाइस, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो अपने ब्लॉग को मोनेटाइज करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है अगर आपको तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स का आंसर जरूर दूंगा। बाकी यार अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।